जोरदार तालियां हो जाए, सिस्टर को गिफ्ट दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप बैठ सकते हैं। जय मसीह की। बहुत अद्भुत वचन सुना है, आत्मिक भोजन मिला है। जोर से हो जाए, जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु के लोगों की आवाज बुलंद होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? हालेलुया। पीछे वाले जरा जोर से। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, ये मौका मुझे मिला कि अपनी गवाही यहाँ दे सकूँ। पास्टर नाडार का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी प्रभु के दासों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बड़ी अद्भुत वचन हमने सुना है। सब लोगों को बहुत सी चादर मिली। सब सारी चादर लिए कि नहीं? सारी चादर ओढ़ोगे, जिंदगी भर किसी भी बात की कमी घटी नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच। पास्टर नीतू ने भी प्रार्थना के बारे में जो बात बताई है, मैं चाहती हूँ जो लोग नोट्स ले रहे हैं, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आप ज़रूर मनन करिए उस पर। घर जाकर हम यहाँ बैठ के उतनी बातों को यदि नहीं ले सकते, आप घर जाइए, पढ़िए। उन्होंने कहा 10 मिनट प्रभु के साथ, आप तो धन्यवाद देते देते दिन निकल जाएगा। यदि सच में आप पलट के यदि देखेंगे, जब से भी आप प्रभु को जानते हैं, धन्यवाद में शब्द कम पड़ जाएंगे। हालेलुया। मेरा नाम प्रतिभा है, प्रतिभा किनकर। मैं नवी मुंबई नेरुल न्यू लाइफ से हूँ और मैं वहाँ पास्टर हूँ। मैं बताना चाहती हूँ, मैं भी हिंदू परिवार से आई हूँ और मैं मेरी गवाही परमेश्वर के नाम को महिमा लाती है। हालेलुया। मुझे अच्छा लगता है हमारे जीवनों में बहुत सी गवाहियाँ होनी चाहिए जो प्रभु के नाम को महिमा दे। हालेलुया, आमेन। तो मैं हिंदू परिवार से आती हूँ, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी मैं। आपको पता है ब्राह्मण लोगों की नाक बड़ी ऐसी होती है। हम ब्राह्मण हैं और उन दिनों में बहुत छुआछूत होता था पास्टर जी, बहुत। हम ब्राह्मण, बाकी लोग चलो इधर नीचे। उन दिनों में कांच के ग्लास नीचे जात वालों को दिया जाता था पानी, और अपने थाली बर्तन में कोई खाना पानी नहीं देते थे। हम बड़े खुश, जब दिवाली आती थी लोग हमारी पूजा करते थे। वाह 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 वाह, कितना अच्छा लगता है। जब तक प्रभु पता नहीं था, ये झूठी शान बड़ी अच्छी लगती थी। हालेलुया। लेकिन मेरे पिताजी डॉक्टर थे और बहुत नाम था उनका। मैं बताना चाहूँगी, अटल बिहारी वाजपेयी भी मेरे घर में आया जाया करते थे। और वो ऐसा होता था कि मेरे पिताजी को डॉक्टर मिश्रा करके बुलाया करते थे। डॉक्टर मिश्रा जिस पार्टी में होंगे वो पार्टी जीत के आ जाएगी। बड़े नामी इंसान थे और मैं बहुत छोटी थी तब ये सारी बातों को समझने जाने। लेकिन मेरा जब बर्थडे होता पूरे गाँव को बुलाया जाता, बड़ा स्पीकर लगता था। लेकिन प्रभु की योजना ही कुछ और थी, एकदम अलग, एकदम अलग। क्योंकि वचन कहता है माँ के पेट में आने के पहले से नहीं, लेकिन सृष्टि की रचना होने के पहले से मुझे और आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया। ठहरा लिया है, योजना बनाई है और जान लिया है कि इनको क्या करना है, इन्हें क्या करना है। हर एक का मकसद तय किया गया है। आमीन। भलाई मैं हिंदू परिवार में पैदा हुई और मैं वारिसदार थी। बड़ी प्रॉपर्टी थी मेरे नाम पे। जिनके नाम पे प्रॉपर्टी होती, दुश्मन भी उतने ही होते हैं। होते ही कि नहीं होते? हाँ, तो मेरे भी दुश्मन थे। मैं बहुत छोटी थी, जब मैं 2 महीने की थी तभी मुझे मार डालने की कोशिश की गई। मेरा सर काट दिया गया था, लेकिन मैं बच गई। 10 साल की थी मैं, और मेरी मम्मी क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थी, नॉमिनल थी, बॉर्न अगेन नहीं थी, वो जानती नहीं थी ज़्यादा। वचन जानती थी, एक सच्चे खुदा को जानती थी, इतना ही था। और मैं उसको नोटिस करती थी। मेरे पिताजी कट्टर ब्राह्मण थे। हमारे घर में हम पूजा पाठ सब कुछ किया करते थे। मेरी मम्मी ने कभी नहीं की। ये बात मैं देखा करती थी, मेरी मम्मी किसी मूर्ति के सामने नहीं झुकती। कौन सी बात है इसे झुकने से रुकाती है? फिर भी बच्चे थे। जब मैं 10 साल की थी, मेरे रिश्तेदारों ने योजना बनाई इसको ख़त्म कर दिया जाए। मेरे मम्मी ने सुन लिया। नेक्स्ट डे हम 3 भाई बहन थे, एक कपड़े पे लेके
निकल गई। उसके पहले 5 उंगली घी में और सड़ कढ़ाई में था। नेक्स्ट डे तख्ता बदल गया, हम रास्ते पे आ गए, कुछ नहीं बचा। जहां नौकर चाकर घुमा करते थे आगे पीछे, नेक्स्ट डे कुछ नहीं बचा। दर बदर की ठोकरें खाने लगे। रिश्तेदारों का रख रहे, कोई 6 महीने में घर से निकाल रहा है, कोई 3 महीने में घर से निकाल रहा है। 10 साल की थी मैं, कुएं से पानी खींचती थी, 4 बजे से उठती थी सुबह। गाय का गोबर उठाया है मैंने, बहुत सी मुर्गियां उनके घर में होती थी, उनकी गंदगी साफ की मैंने, सब काम किया। लेकिन पता नहीं, लगता था जब छोटे थे सब कुछ था 10 साल तक, इसके बाद ये क्यों बदल गया? क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? भूखे पेट स्कूल को जाते थे। मेरी मम्मी प्रोफेशनली नर्स थी, उसने कहीं और ट्रांसफर ले लिया था, बच्चों को अपने पास रख नहीं सकती थी, तो रिश्तेदारों से मिन्नतें करी, उनके घर में रखा। हम छोटे, कुछ बोल नहीं सकते। 10 साल की बच्ची का नाक पोंछना नहीं आता, मैंने कुएं से पानी भरा, बहुत से बर्तन धोए, बहुत काम किया, 5-6 किलोमीटर चल के स्कूल गई। बात यहां खत्म नहीं हुई। मेरे माँ के साइड के लोग नॉमिनल क्रिश्चियन थे, बोलते ना जो ईस्टर और क्रिसमस को चर्च जाने वाले लोग। लेकिन मेरे मम्मी को मैं नोटिस करती थी, कुछ भी हो गया वो रोज प्रार्थना करती थी, रोज बाइबल पढ़ती थी। एक बड़ा सा बाइबल था, उसके पत्ते पेजेस बहुत ही पतले थे, कुछ फटे हुए थे। वो पूरे मन से, दिल से प्रार्थना करती थी, और शायद उसकी प्रार्थना थी जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। एक दिन ऐसा हो गया, मेरे मम्मी के फैमिली फ्रेंड्स थे, और मैं पढ़ाई के लिए, मैं नागपुर से हूँ, मैं पढ़ाई के लिए गोंदिया से, नागपुर से भी आगे गोंदिया है, वहाँ से हूँ। नागपुर आई थी पढ़ाई के लिए, और मैं जब छोटी थी मेरे डैडी कहा करते थे मेरी बेटी भी डॉक्टर बनेगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं, पढ़ना भी ठीक से नहीं हुआ, तो मैं वहाँ बीएससी करने के लिए आई थी नागपुर में। और मेरे मम्मी के रिलेशंस में जो फैमिली थी, उनमें किसी ने मुझे प्रपोज किया। मैं 18 साल की थी तब। उसके पहले मैं बताना चाहूँगी, जब मैं 13 साल की थी, प्रभु मुझे 4 बजे उठाता था। मुझे नहीं पता था ये कौन सा प्रभु है, ये क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता कोई मुझे उठा रहा है, उठ। 13 साल की थी मैं 4 बजे उठती थी। मैंने 2 बार पूरा बाइबल पढ़ा, 13 बार न्यू टेस्टमेंट पढ़ा, और मुझे एक भी वर्ड समझ में नहीं आया। मैं दर्शन देखती थी, मैं खड़ी हूँ कुछ लोगों के सामने, मैं बातचीत कर रही हूँ, लेकिन क्या है कुछ समझ नहीं आता था। जब पीछे पलट के देखती हूँ तो आज के दिन के लिए वो परमेश्वर ने तैयार किया था। मैं सारे महिला पासवानों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आपका आदर सम्मान करती हूँ। आपकी गवाही आप रिकॉर्ड करके डालिए, हम भेजेंगे सब तरफ। हालेलुया। मैं आदर सम्मान करती हूँ। कोई मेल फीमेल नहीं है प्रभु के राज में। मेल और फीमेल परिवार चलाने के लिए प्रभु के राज में सब उसके पुत्र है। मैं बताती हूँ, मुंबई शहर बहुत पिछड़ा हुआ है। बहुत से, माफ करिए आप लोग ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत से पुरुष पास्टर्स कहते हैं फीमेल पास्टर, धिक्कारते हैं, नीची नजर से देखते हैं। मैं यहाँ मुंबई की बात कर रही हूँ। हालेलुया। आप घर चलाती है, बच्चों को चलाती है, इमोशनली उनको लेके चलती है, कलीसिया चलाती है, परिवारों को चलाते हैं। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। आइए इन पास्टरों के लिए खड़े होके तालियां बजाइए, खड़े होके। परमेश्वर ने इन्हें चुना है, ये मनुष्य के ठहराए हुए नहीं है, ये प्रभु के चुने हुए, चुना हुआ पात्र है, ये आदर और सम्मान के योग्य है। हालेलुया। आप बैठ सकते, आप बैठ सकते। मेरी जर्नी, मुझे प्रपोज किया गया, मुझे नर्सिंग में जाना पड़ा, जो मुझे कभी पसंद नहीं था। मुझे नहीं जाना था नर्सिंग में, मुझे बीएससी करना था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे लैंड होना पड़ा नर्सिंग में। मैंने किया दिल से, जो बात मुझे पसंद नहीं है और वो करना पड़े, मैं दिल से करती हूँ। मैंने बहुत दिल से किया। मेरे ट्रेनिंग होने के बाद मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद सीधा मैं मुंबई आ गई। तो जब मैं नर्सिंग में थी तब मेरा नया जीवन हुआ। तब मैंने प्रभु को जाना, और मैंने एक्सेप्ट किया कि ये वो परमेश्वर है जो मेरी माँ जानती थी, जो मेरी माँ प्रार्थना करती थी। शायद
उनके प्रार्थना का, शायद नहीं, उसी के प्रार्थना का जवाब है जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ खींच लाया है। मेरी शादी किन से हुई? पास्टर थे वो, वचन पता नहीं ठीक से, पहली बात। दूसरी बात, नागपुर से सीधे लैंड हो गए मुंबई में, और ऐसे लोगों के सारे एंग्लो इंडियन लोग, हमारा कल्चर भी नहीं। ऐसा लगा आसमान से गिरकर खजूर में अटक गए। होता है आपके साथ कभी ऐसा? हाँ, कहाँ आके फंस गए। मैं बहुत शर्मीली थी, बात नहीं करती थी, 4 लोगों के बीच में आना जाना तुम दूर की बात है। प्रभु ने लाया मिनिस्ट्री में, लेकिन जब मैंने आ गई यहाँ पे पूरे दिल से, मैंने कहा प्रभु तूने यहाँ मुझे लाया है, जो जिस ओर कहेगा मैं चलूँगी। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा मैं जब फैमिलीज में विजिट करने जाऊँगा, अकेला जाऊँगा तो ओपन अप नहीं होंगे, तू भी साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा। बहुत यंग थी मैं तभी, मैंने छोड़ दिया, मैंने नौकरी नहीं की, छोड़ दिया बिना सोचे समझे। हम अपने जॉब से, अपने कामों से 1 घंटे का छुट्टी लेने, परमेश्वर को कामों को देने के आगे पीछे करते। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, क्या आप तैयार हैं? पास्टर नीतू ने कहा क्या आप तैयार हैं उसका आवाज़ सुनने के लिए? उन्होंने एक सुना और वो उस जगह पहुंच गई जहां कोई मेल पुरुष भी नहीं जाना चाहते थे। क्या आप तैयार है? छोड़ दिया मैंने जॉब, मैंने नहीं देखा। 3 बच्चे आ गए। जब मैं 30 साल की थी मेरे पास 3 बच्चे थे, और उन दिनों में वचन ठीक से पता नहीं था, तो परिस्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि मेरे पति भी फुल टाइम में थे, मैं भी फुल टाइम में थी। कैसा चल रहा है? हैंड टू माउथ। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कांग्रेगेशन पास्टर को गरीबी देखना चाहते। जो पास्टर की परिस्थिति बदल गई, फिर वो कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ यदि अंबानी का घर है, यहाँ बिरला का घर है, और उसके बाजू में बड़ा मैंशन है, तो पास्टर का होना चाहिए। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे साथ? आप झुगड़ू फुगड़ू नहीं हो, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु की संतान हो, वारिसदार हो, और दुनिया का अद्भुत जो काम है वो आपके द्वारा होने वाला है। हालेलुया। शादी हो गई, वहां मुझे मार डालने वाले थे करके मैंने घर छोड़ दिया। शायद मैं वारिसदार थी, वारिसदार से हटा दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा यीशु के साथ तू संगी वारिस है। परमेश्वर ने मुझे वारिसदार बना दिया, आपको और मुझे परमेश्वर ने वारिसदार बना दिया। किसका वारिसदार? ये संसार थोड़े से चीजों का, वो परमेश्वर जो दुनिया को चलाने वाला है, वो परमेश्वर जिसने सारी पृथ्वी की रचना की, वो कहता है तुम मेरे वारिसदार हो। तो हमको किस बात की कमी घटी है? हमको किस बात की कमी घटी है? आज जो पास्टर नीतू ने कहा, प्रार्थना के बारे में कहा, उसने इतने चैलेंज दिए, क्या आप तैयार हैं? मैं मेरे चर्च में आज, पास्टर जी आपने जो कहा, पास्टर नीतू ने बहुत सी बातें कल मैंने प्रचार किया मेरे कलीसिया में। ये साल मैंने डिक्लेयर किया है चर्च में, हम क्या लेते ही रहेंगे? क्या देना कब सीखेंगे? तो देना है, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल एंड मेक डिसाइपल्स, ये देना है। हालेलुया। इसी के लिए चुना गया है आपको। हम दुनिया में आए इसलिए है, हम इस दुनिया में पैदा इसलिए हुए कि हम जाए और यीशु के नाम के झंडे कोने कोने में गाड़े। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। हमारी सेवकाई शुरू हो गई, मुंबई में आ गई। यहाँ भी मेरे जान के पीछे शैतान पड़ा ही हुआ था। एक बार मुझे गलत इंजेक्शन दे दिया गया, मुझे इंजेक्शन से टच ही हुआ था, और मैंने मेरा फ्यूनरल देखा, और प्रभु ने कहा जस्ट डिक्लेयर लाइफ। इतना ही मैंने बोला, बस। आज मैं जिंदा हूं। जब स्पेशलिस्ट से पूछा गया ये इंजेक्शन देने का असर क्या होता है, बोले इंस्टेंट डेथ और परमानेंट वेजिटेबल। तो उन्होंने कहा पेशेंट कैसा है? बोले वो तो चल फिर रहा है। हालेलुया। जब संसार का साइंस बोलता है एंड हो गया, वहां हमारी शुरुआत होती है, क्योंकि मेरे प्रभु का रिपोर्ट कहता है, क्या कहता है? यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके 2000 साल पहले। तब आज और आने वाली बीमारी ले ली गई है। आप और मैं
चंगाई उसने मेरे जीवन में और आपके जीवन में दे दिया है। हालेलुया। तो कोई भी आपको विष भी, इसलिए लिखा है विष भी पिला दे तब भी हानि नहीं होगी। जबरदस्ती नहीं पीना। सांपों को उठा ले तो जबरदस्ती मत उठाओ, लेकिन परमेश्वर ने प्रोटेक्शन आपको और मुझे दिया है। आमीन। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हादसा हुआ। आज 37 इयर्स हो गए हैं मिनिस्ट्री को। बजाओ जोर से ताली, मेरे लिए नहीं, उस प्रभु के लिए। जब परमेश्वर को ताली बजाने की बारी आती है, कंजूसी नहीं करना। हालेलुया। कभी मत करना। आपकी गड़गड़ाहट शैतान के कानों में जानी चाहिए और उसको समझना चाहिए ये ताली हम नहीं बजा रहे, ये खड़े हो गए मेरे सिर पे कुचल कुचल के और दबा रहे हैं। हालेलुया। ये हमको जताना है और दिखाना है। हालेलुया। मैं 2 मिनट और बोलना चाहूंगी, ठीक है। 5 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। क्रिसमस का दिन था और जब डॉक्टर ने बताया रात को कि उनकी मृत्यु हो गई, मेरे 3 बच्चे हैं और मैंने वहीं खड़े रह कहा, प्रभु से कोई सवाल मत पूछना, और एक निर्णय लिया, मैं दुख में नहीं रहूंगी। निर्णय बहुत ज़रूरी है। चुनाव आपके जीवन और मृत्यु प्रभु ने दी है। प्रभु कहता है चुन ले जीवन को। मैंने निर्णय लिया कि मैं दुख में नहीं रहूंगी, और मैं दुख में नहीं थी, मैंने कलीसिया को भी दुख में से बाहर निकाल लिया। हालेलुया। उस दिन मैंने कहा, जैसा पास्टर नीतू आज कह रहे थे, प्रभु तू जो बोलेगा मैं करूंगी। मेरे हस्बैंड जाने के बाद प्लीज 2 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास्टर लोग यहाँ हैं, लेडी लोग, और बहुत जरूरी है सुनना उनका। एक लेडी जब खड़ी होती है, बोले मेरे हस्बैंड का नाम डैनियल था, पास्टर डैनियल अब नहीं है, कुर्सी खाली हो गई और रेस शुरू हो गई, कौन बैठेगा उस कुर्सी पे। लेकिन मुझे प्रभु ने 6 महीना पहले बता दिया था कि वो नहीं रहने वाले और तुझे खड़े होना है, तुझे खड़े हो। मैंने कहा हाँ प्रभु। आपको मैं बताना चाहती हूँ, चटनी की तरफ पीसा गया मुझे और मेरे बच्चों को। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, शैतान कितना कर सकता है। उसके बिना दांतों वाला शेर है जो आवाज करता है, और हमारे पास वो सिंह है जिसके मुंह में दांत भी है, और जब गुर्र आता है तो दुनिया हिल जाती है। हालेलुया। शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा उसने क्रूस पे कर दिया है, और अब उसकी मजाल नहीं है कि हमारे सामने खड़ा हो सके। आमीन। मैंने कहा प्रभु मैं खड़ी हो जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वहां से प्रभु से कहा मैंने, प्रभु तूने मुझे शायद दूसरा चांस दिया है, तू जो बोलेगा मैं करूंगी, तू जहां भेजेगा मैं जाऊंगी, तो जो भी बोलेगा। उस दिन से मैं खड़ी हो गई और किसी बात के लिए ना नहीं कहती। मैं आपसे चैलेंज, बहुत सी मेरी गवाही है, लेकिन बताना चाहती हूँ, प्रभु को सामने आपने रखा है। जैसा पास्टर नीतू ने कहा, आप प्रभु पे भरोसा, क्या प्रभु आप पे भरोसा करता है? मैंने कहा प्रभु तू मुझे भरोसा करके तो देख, मैं तैयार हूं। आप अचानक खड़े नहीं हुए हैं, अचानक नहीं है आप। परमेश्वर ने विशेष मकसद के लिए आपको चुना है कि हाँ प्रभु मैं रेडी हूं। आपके लिए रास्ते खुलते रहेंगे, दरवाजे खुलते रहेंगे। जैसा पास्टर नीतू ने कहा, उस गांव में मैं क्या करूं जाके, लेकिन देखिए क्या अद्भुत उनके ही द्वारा होना था, ये आपके द्वारा होने वाला है। ऐसे बहुत दरवाजे, प्रभु मैं तैयार हूं, बस यही कहना है, और आप अद्भुत बातों को होते हुए देखेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। पर ये समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, और कभी आप मौका मिले तो मैं और भी गवाहियाँ आपको बताऊंगी। और मैं चाहूंगी कि कितना परमेश्वर अद्भुत है, कितना परमेश्वर महान है, आपकी छोटी बातों से लेके बड़ी बातों का सबकी सुधि रखता है, ख्याल करता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।